वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं के पॉप इंडस्ट्री के बारे में। क्या आप जानते हैं कि के पॉप इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की है और इसका सिर्फ 10% जाता है उनके आर्टिस्ट के पास और बचा हुआ 90% जाता है उनके मैनेजर्स की जेब में। और क्यों बहुत सारे के पॉप आर्टिस्ट आज सुसाइड करने में लगे हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं के पॉप इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब एक आर्टिस्ट ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाता है तो उससे एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसके अंदर उनकी 8 साल की ट्रेनिंग और 4 करोड़ की फीस इंक्लूड होती है। आपको लग रहा होगा कि 4 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना पैसा किस बात के लिए जाता होगा। तो पहले हम समझते हैं कि इनकी ट्रेनिंग में क्या कुछ इन्हें सिखाया जाता है। बेसिकली इन्हें सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, रैंप वॉकिंग ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इनको 24 आवर्स में 18 आवर्स तो बस इनको प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। जब भी आर्टिस्ट महज 12 या 13 साल के होते हैं तभी इनसे एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और इनको शुरुआत से ही ग्रुप्स में ट्रेन किया जाता है। ऐसे हर साल 100 से भी ज़्यादा ग्रुप्स ट्रेन होते हैं और उसमें से भी सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उन 10 में से भी कोई 2 को डेब्यू करने का मौका मिलता है। डेब्यू करने के बाद भी अगर कोई ग्रुप मार्केट में नहीं चल पाता है तो उसको कंपनी निकाल देती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जिन्हें कंपनी ने निकाल दिया था वो है टॉप डॉग, एम्पायर और बॉयज़ रिपब्लिक। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कंपटीशन होने के बाद भी अगर कोई के पॉप स्टार बन भी जाता है तो उसकी लाइफ कुछ लग्जरियस नहीं होगी, क्योंकि इन्हें वही करना पड़ता है और वही रहना पड़ता है जहां इन्हें कंपनी कहती है। इस चीज़ को पहले एक्सपोज किया था TRCNG ग्रुप ने, जहां पे इस ग्रुप के 10 लोगों को कुछ ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे इनको रहने के लिए बेड्स तक नहीं थे और ना ही वहाँ की फर्श अच्छी थी और ना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था। हद तो तब हो गई जब सर्दियों में इनका हीटर खराब हो गया और कंपनी ने उसे ठीक तक नहीं कराया। इसी कारण इस ग्रुप के 4 लोगों को फ्लू हो गया और कंपनी ने इन्हें रेस्ट करना तो छोड़ो, नेक्स्ट दिन परफॉर्म करने के लिए फोर्स तक कर दिया। ये चीज़ें इन्हें इसलिए सहनी पड़ती है क्योंकि ये सब इनके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है और ना चाहते हुए भी इनको ऐसे टूटे फूटे घरों में रहना पड़ता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था क्योंकि हार्डवर्क करना तो बनता है, लेकिन बात वहाँ बिगड़ती है जब कंपनी इनके पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू करती है, जैसे कि इनका रिलेशनशिप में होना या फिर इनमें से कोई स्ट्रेट नहीं है तो वो किसी को बता भी नहीं सकता। ये सिलसिला इनके डेटिंग और पर्सनल लाइफ पे नहीं रुकता, बल्कि इनका अपीयरेंस और इनका लुक्स भी कंपनी के हाथों में होता है। इसी के चलते कई सारे लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। एग्जाम्पल के लिए टी-आरा ग्रुप्स की ह्यूमन और ब्राउन आइड गर्ल्स की नारशा ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। कंपनीज और मैनेजर्स इन्हें परफेक्ट रहने में फोर्स करते हैं, जिसके चलते शिन ई के मेंबर किम जॉन यून ने 2017 में सुसाइड कर लिया। जैसे कि यह काफ़ी नहीं था, सोशल मीडिया पे इन स्टार्स पर हर वक्त नज़र रखी जाती है। इनकी छोटी से छोटी मिस्टेक को भी जज किया जाता है, जिसके चलते काफ़ी आइडल्स इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल FX के मेंबर सुल्ली की तरह, जिनको सोशल मीडिया पे साइबर बुली किया गया और उन्होंने 2019 में अपनी जान दे दी। और इंडस्ट्री के इसी प्रेशर के शिकार ये सिर्फ 2 ही नहीं और कई सारे आर्टिस्ट हैं। इस वीडियो का बस एक ही मतलब है कि चाहे इंडिया का आर्टिस्ट हो या किसी और देश का, रिस्पेक्ट तो हर किसी की होनी चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।